प्रेस बंधुओं से और अपने जितने भी साथी हैं इनका भी धन्यवाद करूंगा और प्रेस के सभी साथियों का। कुछ अहम मुद्दों पर भी बात चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं इस सरकार के दौरे काल में, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर की जो एल जी का प्रशासन हो, मुद्दे ही मुद्दे हैं। हर कदम पर एक नया इशू है, नया मुद्दा है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जनता की परेशानी, जनता की दिक्कतें बड़ी है। ये सरकार लोगों की तकलीफ़ों में इजाफा करने में सबसे सफ़े अव्वल में है। आज कितने दिन हुए, लगभग मैं कह सकता हूँ 1 महीने का समय हो गया, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है और तरनाल नाले से ब्रिज जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही से, इनकी गलतियों से ब्रिज डैमेज हुआ, यातायात का साधन बंद हुआ। अमरनाथ यात्रा में चलती हुई यात्रा एक सुचारू ढंग से यात्रा चल रही थी। बहुत पूरा देश आना चाहता था और आ रहा था। लाखों के तादाद में यात्रु जहाँ आते थे और इससे हमारे जम्मू कश्मीर का जो सरमाया है उसको भी एक बड़ी मदद मिलती है। बड़े अफसोस से, दुख से कहना पड़ता है, महीने से ज़्यादा हो गया नेशनल हाईवे अभी तक रेस्टोर नहीं हो पाया और त्राहीमाम हो रही है। हर फ्रंट में इनका विरोध हो रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन क्या, सरकार भी महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतों में इजाफा हुआ। ग्राउंड में आप देखें उस नेशनल हाईवे को रेस्टोर करने में अभी तक कोई भी गतिविधि विजिबल काम नहीं दिख रहा। तो ये दूसरी इससे जुड़ा हुआ मैं बात करूँ, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, ये जम्मू कश्मीर को केंद्र के नज़दीक लाने का वादा करते थे। 17 साल में ये कहते रहे 370 आर्टिकल हम उठाएंगे, जम्मू कश्मीर देश से विलय हो जाएगा। वो तब से पहले कोरोना के नाम पर उन्होंने लखनपुर में ऑर्गेनाइज लूट की है। आम लोगों को, जम्मू कश्मीर के शहरियों को, नागरिकों को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा और प्रतिदिन करोड़ों रुपए जहाँ से लूटे गए और लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया सरकार ने। देश में आप कहीं जाएं और आप कोरोना के काल में आप हरिद्वार गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, बम्बे, बंगलोर में गए होंगे, किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी कोरोना में ऐसा बैरियर नहीं था जो लखनपुर में भाजपा की सरकार ने किया। और अरबों रुपए की ऑर्गेनाइज लूट भाजपा के ही जो लीडर हैं उनके द्वारा की गई। इसलिए इतना चलाए लोगों ने एजिटेशन की, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज टोल पोस्ट पर कितने एजिटेशन चल रही है, युवा लड़ रहा है, आम नागरिक रोड्स पे है, पूरा प्रेस हाईलाइट कर रही है। मैं प्रदेश के जो सोशल मीडिया और जो लोकल प्रेस है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग आए रोज लोगों की तकलीफों को उठा के और उजागर कर रहे हैं और ये बेशर्म सरकार है जो जम्मू कश्मीर और केंद्र में उसके कान तक, जून तक नहीं रही। और इस तरीके से टोल पोस्ट पर ऑर्गेनाइज लूट बड़ी देर से हो रही है। कोरोना काल में भी इसके रेट बढ़ाए गए और आज नेशनल हाईवे बंद है। किस कैटेगरी से, कौन से मेरिट से सरकार आज वहां से लोगों से टोल वसूल कर रही है? ये मैं भाजपा और इसकी लीडरशिप से, केंद्र सरकार से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रदेश के लोग पूछना चाहते हैं। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा या मेरे साथी नहीं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप लोग पूछना चाहते हैं, क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? इसके अलावा आप देखें मायने के नाम पर इतनी तंगी है पूरे रियासत के अंदर। करोड़ों रुपए ऑर्गेनाइज लूट हो रही है, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके लूटा जा रहा है और सरकार आंख बंद करके उसको फैसिलिटेट करके मदद कर रही है। और आम नागरिक को, आपके ट्राली ओनर को, ट्रैक्टर ओनर को, टिप्पर के ओनर को, घोड़े खच्चर वालों को डंडे पड़ रहे हैं और हैवी फाइन देना पड़ रहा है। और टैक्स का टेररिज्म, हर मरहले पे टैक्स आप लगा रहे हो, फैसिलिटी के नाम पर कोई चीज़ नहीं। स्मार्ट मीटर की बात देखिए, स्मार्ट मीटर आप फोर्स लगा के, मैजिस्ट्रेट लगा के, तानाशाही, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के दौर से जम्मू कश्मीर देश गुजर रहा है।
आपको स्मार्ट मीटर फिक्स करने के लिए मैजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सीआरपी, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के डंडे मार के आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो। लोगों का इतना विरोध के बाद भी आप तानाशाही से ये काम कर रहे हो। आप एक तरफ से पावर देते नहीं, आपकी पावर का कंटेनमेंट, कोई टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई समय नहीं है। पूजा के समय में लाइट नहीं, पढ़ने के समय में लाइट नहीं, खाने के समय में लाइट नहीं। आपके 12 to 16 घंटे पर प्रतिदिन आपका पावर कट है। और दूसरी तरफ अपना पावर के चार्जेस 5 टाइम बढ़ाए, 500 टाइम अपना पावर। हर महीने में बिल में 100 रुपये 200 रुपये वृद्धि होती है। तो आप जहाँ 300 रुपये का चार्जेस दे 3000 वसूल कर रहे हैं, जहाँ 100 रुपया लेते थे 1000 वसूल कर रहे हैं, जहाँ 200 रुपये का चार्जेस है आप 2000 वसूल कर रहे हैं। ऊपर से डंडे भी मार रहे हो और बिजली के नाम आप बिजली नहीं दे रहे हो। इस तरीके से बेरोजगारी आप देखिए। आया रोज डेली बेचर एजुटेशन में बैठा है, आया रोज डाक एम्प्लॉय एजुटेशन कर रहा है। पढ़े लिखे नौजवान बार बार फॉर्म भरने के बाद भी कोई भी सिलेक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होती, लॉजिक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती। चाहे एसआई की भर्ती है, चाहे जेके बैंक की सिलेक्शन है, चाहे अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन है, चाहे पुलिस की सिलेक्शन है। तो इस तरीके से नौजवान भी पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, किसान पीड़ित है। आप हर तरीके से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बना के जम्मू कश्मीर के लोगों पर डंडा बरसा रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, फाइन पे फाइन लगा रहे हैं। ये तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हद होगी। आप चुने हुए नुमाइंदे हैं जम्मू से, ध्रुव किशोर शर्मा, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे मेरी नहीं सुनता, अथॉरिटीज मेरी नहीं सुनती। तो क्या देखते हैं कि इतने इनकॉम्पिटेंट नेता जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं भाजपा के, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और एक तरफ उनका ही राज है जम्मू कश्मीर। भाजपा को ऐसे कठपुतली नेताओं की जरूरत है, ऐसे लोग रखते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, लोगों के मुद्दे पे बात नहीं करें, उन मुद्दों में बात करें जिससे लोगों का लेना देना नहीं है। धर्म की राजनीति करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाएं, जम्मू और कश्मीर के बीच जहर उगलें, एक महल्ले को दूसरे महल्ले से लड़ाएं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाएं। इससे उनका काम चल रहा है, उनको वोट मिल रहा है। मैं जनता से भी आग्रह करूँगा, युवाओं से, मात्र शक्ति से, बीजेपी के इस डिजाइन को समझिए। इस डिजाइन से आपने 2 बार इनको पावर में भेजा है। मिला क्या? बेरोजगारी मिला के, जहाँ माइनिंग माफिया मिला का, आप सिलेक्शन का भर्ती माफिया, लिक्विड माफिया मिला, आपको टोल प्लाजा का माफिया मिला, आपको ड्रग्स का माफिया, घर घर में ड्रग्स है, युवाओं को नशे में धकेल दिया। चिट्टा जिसका नाम कभी नहीं सुना था, सरकार उसको फैसिलिटेट करती है। सरकार आंख बंद करके और अंदर खाते बच्चों को नशे में लगा के और घर के घर परिवार तबाह कर रही है, आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रही है। इसलिए उनको ऐसे लोग हैं जिनको वो सुनता नहीं, और नहीं सुनता उनको रिजाइन देना चाहिए, अपने पद अपनी कुर्सी खाली करनी चाहिए। और सुनता नहीं किस लिए बनाया? एलजी साहब का बार बार ये कहना होता है, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, पानी की बात हो, जमीनों की बात है, कि जमने वाले चोर हैं जो चोरी की चीज़ों पे जो है वो आसरा लगा के बैठे होते हैं। अब टैक्स देना पड़ता है, आईफोन रखे हैं उसमें समस्या नहीं, लेकिन टैक्स देने में प्रॉब्लम है। तो क्या देखते हैं एक संवैधानिक पोस्ट पे ऐसे बयान आते, वो भी एक प्रदेश की आवाम के लिए? देखो, एलजी साहब किस संदर्भ में कह रहे हैं वो खुद ही बताने के बारे में इतनी बात कहता हूँ। जो मायने के नाम पर लूट जहाँ से हो रही है, जो 25-25 लाख लेके हमने सब इंस्पेक्टर की भर्ती का पेपर लीक हुआ, वो लूट नहीं, वो चोरी नहीं, वो सीना चोरी है। उस पर क्यों नहीं एलजी साहब? जो मायने के नाम पर लूट हो रही है, ट्रैक्टर माल उठाता है वहां से, उसको अब हैप्पी फाइन करते हैं 26,000, 50,000, 15,000। मगर एक क्रैशर वाला शावल लगा के, क्रैशर वाला जेसीबी लगा के 40 फीट खड्डे को निकालता है, आपके सारे ब्रिजेस उन्होंने रोड डैमेज कर दी, उसको ना आप पूछते, वहां की आंखें बंद है, वहां लगता नहीं आपको कोई शेयर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि लोगों को चोर कहते हैं, चोरी कौन कर रहा है लोग ही जानते हैं। और सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार किन के साथ खड़ी है? सरकार माफिया के साथ खड़ी है। सरकार ने माफिया राज यूपी बिहार वाला जम्मू कश्मीर में लाया 2019 के बाद, माफिया राज लाया और घर घर में माफिया का असर है। आम आदमी को डंडे भी खाने पड़ रहे हैं, आम आदमी को लाइन पे खड़ा करना पड़ रहा है, आम आदमी को टैक्स भी बारी देना पड़ रहा है, आम आदमी पे फाइन भी देना पड़ रहा है, और फाइन की रकम कहाँ जा रही है और माफिया का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, चोरियों का माफिया, इतनी चोरियां हो रही हैं, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं। तो आप देख रहे हो, मेरे से बेहतर आप जानते हो, रियासत के प्रदेश के लोग जानते हैं,
जम्मू कश्मीर को इस प्रयोगशाला के अंदर जम्मू कश्मीर को रिसोर्सेज को लूटा, मैं नटचल में कहूँगा, और जहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बदहाल कर दिया, जहाँ के लोगों को टैक्स और फाइन के सामने के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सर रियासी में लिथियम मिला था, आपको भी पता होगा, उसकी बोली के बाद अब भद्रवाह डोडा का सफायर जो है वो बेचने की कगार पर सरकार प्लान कर रही है कि उसको भी जो है वो ऑप्शन जो है वो कर दी जाएगी। तो क्या देखते हैं क्यों जम्मू कश्मीर के पदार्थ रिसोर्सेज स्रोतों को जो है वो बेचा ही जा रहा है? देखो मैं एक बात कहूँगा, देखो रिसोर्सेज जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो जम्मू कश्मीर की जनता के मफाद के लिए इस्तेमाल है। जहाँ पावर इतनी है, पावर बाहर दी जा रही है, पावर समझो बिजली, लेकिन दूसरी पावर नहीं, गवर्नमेंट वाली पावर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं, जो बिजली है लोगों को बिजली से वंचित रखा जा रहा है। जहाँ से बिजली दिल्ली जा रही है, बाकी स्टेट्स में जा रही है, ये लोगों का हक को छीनने वाली बात है। ऐसी सफायर है चाहे आपके लिथियम है, ये जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज हैं, नेचर रिसोर्स है, कुदरत नदी है, कुदरत का सरमाया है। जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी बहबूदी उन्नति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से ऑर्गेनाइज लूट करके जहाँ से ले जाए कोई भी चुप नहीं बैठे। अब जनता का सब्र का इम्तिहान ये सरकार ले रही है, जिसमें जनता खड़ा हो गई, इनको दुम दबा के जहाँ से भागना पड़ेगा। और अब जनता अवेयर है, जनता ने देख लिया इनके बड़े बड़े भाषण, लचीले भाषण, लच्छेदार भाषण से लोग अब तंग आ गए हैं। अब इनको सुनना नहीं चाहता, अब कोई नहीं सुना जाता। लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से ये जहाँ के रिसोर्स की लूटने के लिए जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा उन्होंने हटाया, 300 आर्टिकल 370 जहाँ से हटाया, 35 हटाया, जहाँ की नौकरियाँ छीनी है, जहाँ का ड्रग्स का माफिया जहाँ दिया। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, चाहे बिजली का पावर है, चाहे लिक्विड का उन्होंने लिया, चाहे लिथियम है, चाहे आपका सफायर है, चाहे नीलम है, बदवा ये जहाँ से लेके जे लोग लूटेंगे। और इसको लेके अपने भाई भतीजा नेरे डेरे अपने 10-15 फैमिली की जो सेवा बीजेपी सरकार करी है, उनकी मदद करने के लिए जय सब पार्लियामेंट में जो एक चक्रव्यूह रचा, उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को एक तबाह बर्बाद करने और लूटने का प्रयास भाजपा कर रही है। और जनता देख रही है, पढ़ा लिखा आदमी भी समझ रहा है और आम लेमैन भी समझ रहा है कि बाकी हमारे साथ धोखा हुआ, अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय को कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब चुनाव कराएं असेंबली, इनको पता लगेगा ये कहाँ है और लोग क्या चाहते हैं। असेंबली चुनाव ना होकर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, ऐसा और दूसरी बारी हो रहे चुनाव निकाय के चुनाव 2 बार हो रहे हैं, 2 बार पार्लियामेंट के चुनाव हो गए, क्या देखते हैं डीसी चुनाव होते हैं, असेंबली क्यों नहीं होते? असेंबली के लिए जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो जाते हैं, पंचायत के चुनाव में हालात खराब नहीं होते, दूसरी बात MP के चुनाव में हालात खराब नहीं होते, जो सबसे बड़ा इलेक्शन होता है। ठीक है, वहाँ उसको मोदी जी को MP चाहिए। और जब DDC BDC के चुनाव हो जाते हैं, मेंबर असेंबली के लिए चुनाव होते हैं, इनको डर लग जाता है, इनको पता है ग्राउंड में मेरी ज़मीन नहीं है। तो कब तक जम्मू कश्मीर में आप इस तरीके से आप अमलियत से नाफिज करके और बैकडोर जहाँ चलाओगे, राज और लूट करोगे? जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है, अब आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। गली गली में आपको गाली गलौज हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है, और इस विरोध का नतीजा आपको आने वाले चुनाव में पता चलेगा। आखिरी सवाल है।